हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों विद्यार्थियों के मन में एक डर बैठ चुका है और वह डर सिलेबस का नहीं है, वह डर कठिन प्रश्नों का नहीं है, वह डर प्रतियोगिता का भी नहीं है। वह डर है कि हम दिन रात पढ़ रहे हैं, कहीं कोई पेपर लीक करके हमसे हमारी सीट न ली जाए। यही डर धीरे धीरे कई अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास खा जाता है। जब कोई भर्ती परीक्षा होती है और पेपर लीक की खबर आती है तब कुछ विद्यार्थी सोचने लगते हैं कि जब सब पहले से ही सेट है तो पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। जब पैसे वाले लोग पेपर खरीद लेंगे तो हमारी मेहनत बेकार है, सिस्टम ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। यहीं से उनका फोकस पढ़ाई से हट करके निराशा की ओर चला जाता है। हाँ, यह सच है कि कुछ मामलों में पेपर लीक हुए हैं। हाँ, यह भी सच है कि जांच एजेंसियां और एसओजी ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है। लेकिन एक और सच है जिसे बहुत कम लोग देखते हैं और वह है हर वर्ष हजारों चयन सिलेक्शन ऐसे ही विद्यार्थियों का भी होता है जिन्होंने केवल अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त की है। अगर पूरी व्यवस्था ही बेकार होती तो हर साल लाखों अभ्यर्थियों में से हजारों नए शिक्षक, पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारी चयनित ही नहीं होते। इसलिए पेपर माफिया का सबसे बड़ा शिकार वह विद्यार्थी नहीं बनता जिसने पेपर खरीदा है। सबसे बड़ा शिकार तो वह विद्यार्थी बनता है जिसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। इसलिए हमें ऐसे अभ्यर्थियों को ऐसी न्यूज़, ऐसी अफवाहों से किस प्रकार बचना चाहिए और किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वो पहली बात है, अपने नियंत्रण वाली चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपके नियंत्रण में क्या है? पढ़ाई, रिवीजन, टेस्ट, नोट्स, डिसिप्लिन के साथ स्टडी करना, ये सब आपके नियंत्रण में है। पेपर लीक होगा या नहीं होगा, कौन पकड़ा जाएगा, कौन क्या करेगा, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी व्यक्ति जो होता है वह अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च करता है जहाँ पर उसका कंट्रोल है, वहाँ नहीं खर्च करता है जहाँ पर उसका कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। इसलिए जहाँ आपका नियंत्रण है, अपने नियंत्रण वाली चीज़ों पर ध्यान दें। दूसरा, अफवाहें जो है, कई विद्यार्थी पढ़ाई से ज़्यादा समय टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब की अफवाहों में बर्बाद कर देते हैं। पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द होने वाली है, अंदर की खबर है। इनमें से अधिकांश बातें या तो अधूरी होती है या गलत होती हैं। इसलिए अफवाहों के चक्कर में नहीं आना है। अगर सिस्टम सुधर रहा है तो उसका लाभ भी मिलेगा। जब जांच एजेंसियां सक्रिय होती है, गिरफ्तारियां होती है, मामलों की जांच होती है तो उसका अर्थ यह भी है कि अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आपकी मेहनत कभी शून्य नहीं जा सकती। यह हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपके काम आने वाली है। मान लीजिए किसी भर्ती में समस्या आ गई, एक भर्ती में समस्या आ गई, क्या आपकी पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं, वही ज्ञान अगली भर्ती में, अगले एग्जाम में, अगले अवसर में काम आएगा। इसलिए डर को बहाना मत बनने दो। पेपर लीक हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा, कई विद्यार्थी ऐसा बहाना बना लेते हैं क्योंकि पेपर लीक होने की संभावना है, मैं नहीं पढ़ता। लेकिन चयनित होने वाला विद्यार्थी कहता है कि पेपर लीक हो या न हो, मैं अपनी तैयारी पूरी रखूंगा। इसलिए ये बहुत अभी वर्तमान के अंदर ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पेपर माफिया आपकी सीट तभी छीन सकता है जब आप निराश होकर के किताब बंद कर दें। कई अभ्यर्थी पेपर लीक से नहीं हारते, वे पेपर लीक के डर से हार जाते हैं। सिस्टम की कमियों पर आपका नियंत्रण नहीं है लेकिन अपनी तैयारी पर आपका पूरा नियंत्रण है। इसलिए याद रखिए, आप पढ़ना छोड़ देते हैं तो आपने अपने सीट किसी माफिया को नहीं बल्कि अपने डर को दे दी है। इसलिए कई अभ्यर्थी धीरे धीरे जब वो अफवाहें आती है तो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक ऐसा अभ्यर्थी हो जाता है जो सिस्टम में समस्या है इसलिए मुझे और मजबूती से तैयारी करनी है, इस प्रकार की सोच रखने वाले विद्यार्थियों का एक समूह, क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है इसलिए मुझे और बहुत ज़्यादा गहन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दूसरा समूह कहता है कि सिस्टम खराब है इसलिए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों ने एक जैसी खबर सुनी, दोनों ने एक जैसी परिस्थितियाँ देखी, लेकिन एक ने उसे प्रेरणा बना लिया और दूसरे ने उसे बहाना। इतिहास गवाह है कि हर युग में बीच अपने तरह की चुनौतियाँ होती है। कभी संसाधनों की कमी होती है, कभी जानकारी की कमी होती है, कभी राजनीतिक अस्थिरता होती है, कभी भ्रष्टाचार होता है, लेकिन हर युग में कुछ लोग फिर भी सफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर था। इसलिए आजकल कई अभ्यर्थी पढ़ाई कम और चर्चा ज़्यादा करते हैं। सुबह उठते ही भर्ती कब आएगी, दोपहर में कितने पद आएंगे, शाम को पेपर लीक होगा क्या,
रात को परीक्षा रद्द हो जाएगी क्या, ये अलग अलग उनके विचार होते हैं और दिन खत्म ऐसे हो जाता है। लेकिन किताब का एक अध्याय भी उनका पूरा नहीं होता है। भर्ती की चर्चा से चयन नहीं होता है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने दिल में बिठा लीजिए कि भर्ती की चर्चाएं करेंगे, कट ऑफ की चर्चा करेंगे, पेपर लीक की चर्चा करेंगे, यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो हमारा चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं। चयन होता है जब आप अकेले कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं जब भर्ती आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि जब भर्ती आती है तब तक पढ़ाई शुरू करने वाले हज़ारों लोग लाइन में खड़े हो चुके होते हैं और जो पहले से पढ़ रहे होते हैं वे कई महीनों की बढ़त लेकर चलते हैं। इसलिए भर्ती का इंतज़ार करना आसान है, तैयारी शुरू करना कठिन है। इसलिए अधिकांश लोग तो बस इंतज़ार ही करते रहते हैं और कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं। बाद में परिणाम आने पर दोनों की कहानी अलग अलग हो जाती है। इसलिए आप अपने किसी कॉम्पिटिटर की चिंता नहीं करनी है कि वो कितना पढ़ रहा होगा, क्या कर रहा होगा। अपनी प्रगति की चिंता करनी है। हर दिन ये मत सोचिए कि दूसरा कितना पढ़ रहा होगा, बल्कि ये सोचिए कि क्या मैं कल जो पढ़ रहा था उससे बेहतर पढ़ रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं कल से बेहतर हूँ कि नहीं। भर्ती कब आएगी यह अनिश्चित है, लेकिन आपका ज्ञान बढ़ेगा या नहीं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। और तैयारी को नौकरी नहीं, व्यक्तित्व निर्माण समझिए। अच्छी तैयारी आपको केवल नौकरी ही नहीं देती है। अगर आप तैयारी की अच्छे ढंग से किसी परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आप में अनुशासन, धैर्य, विश्लेषण क्षमता, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता जैसे गुणों का विकास होता है। इसलिए दोस्तों, पेपर माफिया आएंगे जाएंगे, अफवाहें आएंगी जाएंगी, भर्तियां भी आएंगी और जाएंगी, सरकारें बदलेगी, नियम बदलेंगे, पैटर्न भी बदलेंगे, लेकिन एक चीज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और वह है आपकी तैयारी। इसीलिए नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, पदों की संख्या गिनना बंद कीजिए और अफवाहों पर समय बर्बाद करना बंद कीजिए। आज से अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कीजिए। पेपर लीक से हर अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होता। पेपर लीक की चर्चा में खो जाने से, उस लीक की चर्चा में जब खो जाते हैं तब अभ्यर्थियों का भविष्य जरूर प्रभावित होता है। इसलिए इन सब अफवाहों से प्रभावित हुए बिना आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखनी है। तभी आपने अपना जो गोल डिसाइड किया है, अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और अपने सपने जो संजोए हैं वो पूरे होंगे। अन्यथा समय चाहते देर नहीं लगती है, यह आपको भी पता है। I wish you all the best for your target goal.